दोस्तों आपके लिए फिर एक बार लेकर आ गए हैं 23 सितंबर 2024 शिफ्ट वन के मोस्ट ऑथेंटिक एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन। जो लोग चैनल पे नए आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि 9 सितंबर शिफ्ट वन से लेके अभी तक की हर शिफ्ट के शिफ्ट वाइज एनालिसिस हम लोग अपने चैनल पे करा रहे हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने ज्ञान बढ़ाएं और अपने नंबर बढ़ाएं। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि एसएससी के नोटिस को ध्यान में रखते हुए और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनके सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने वीडियो बनाया है। आ जाइए पहले क्वेश्चन पे। और इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, दोस्तों आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया है और इस बार हमने टारगेट रखा है कि वीडियो पे 500 लाइक्स का। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पे 500 लाइक्स नहीं हैं, तो आप प्लीज़ उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करें। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन गवर्नमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन गवर्नमेंट, इसमें आर्टिकल कौन कौन सी रेंज के हैं? आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक पार्ट 5 के अंदर आते हैं। इसमें और कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं? जैसे आर्टिकल 52 पीछे वाली शिफ्ट में पूछा जा चुका है। और राष्ट्रपति की जो क्षमा याचना वाली प्रावधान वाला आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 72। आर्टिकल 76 किससे रिलेट करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमें याद रखने हैं। होजागिरी डांस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि होजागिरी डांस जो को है वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है। तो होजागिरी डांस के बारे में हम लोग बोलेंगे कि स्टेट कौन सा है? त्रिपुरा। कौन सी कम्युनिटी अगर हमसे पूछ ली जाए तो रियांग या फिर रेंज कम्युनिटी जो है वो इसको मनाती है। और ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है दुर्गा पूजा या लक्ष्मी पूजा से। दशहरे के आसपास इसे मनाया जाता है। कुंवारी कन्याएं इसे जनरली मनाती हैं। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अली अकबर खान इनमें से किससे रिलेटेड है? तो अली अकबर खान किससे रिलेटेड है? सरोद से। इनका घराना कौन सा है? मेहर घराना। इनको और कौन कौन से इनाम मिले हुए हैं? इन्हें मिला हुआ है पद्म भूषण 1967 में, पद्म विभूषण 1989 में। मैकार्थर फेलोशिप पाने वाले ये भारत के पहले संगीतज्ञ हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 1991 में इन्हें मैकार्थर फेलोशिप मिली थी। इनका जन्म अगर पूछ लिया जाए तो 1922 और इनका मृत्यु कब हुई थी? 2009 में। ठीक है, तो आपको गूगल ना चलाना पड़े इसलिए मैं सब ये चला के आपके लिए लेके आया हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अली अकबर खान नहीं पूछा था, अमजद अली खान पूछा था। ठीक है, तो अमजद अली खान के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अमजद अली खान जो है वो सरोद वादकी हैं। इन्हें पद्मश्री मिला था 1975 में, पद्म भूषण इन्हें मिला था 1991 में, पद्म विभूषण मिला था 2001 में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है जो इंडिया में भी कभी नहीं किया गया है, वो है यूएसए का एक काउंटी है या शहर है मैसेच्यूसेट। ठीक है, वहाँ पे 20 अप्रैल को अमजद अली खान डे डिक्लेयर कर रखा है। तो ये उस लेवल के संगीतज्ञ हैं। इंडिया इज़ लकी टू हैव पीपल लाइक दिस। ओके, अटल टड्डी डांस इनमें से किससे रिलेटेड है? ठीक है, अटल टड्डी डांस आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। इसे कौन मनाती हैं? इन्हें विवाहित महिलाएं मनाती हैं। और पूजा किसकी करती हैं? मातेश्वरी गौरी की। ठीक है, और कौन सा इंपॉर्टेंट डांस है? लंबाड़ी डांस। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो का हमारा टारगेट 500 लाइक्स का है, प्लीज़ उसमें कंट्रीब्यूट करें, आप ही उससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, नेशनल यूथ पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन रिलेटेड ज़्यादा है, क्योंकि अगर इसमें फर्स्ट यूथ पॉलिसी पूछी गई थी तो 1998 में फर्स्ट यूथ पॉलिसी आई थी। लेटेस्ट जो है वो 2014 में आई थी, जिसने 2003 वाली को रिप्लेस किया था। और ये 2014 वाली है जो अपडेट करी गई है 2021 में। तो जिस तरीके का ऑप्शन उसी तरीके के आंसर, यत राजा तत् प्रजा। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम इज मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में पंचायती राज सिस्टम किस भाग में मेंशन किया गया है? तो ये पार्ट 9 मतलब संविधान के भाग 9 में ये मेंशन किया गया है। पंचायती राज सिस्टम ऐड किससे करा गया था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसका ईयर अगर पूछ लिया जाए तो 1992। और भारत में पंचायती राज डे कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज डे मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आगे पूछा जा सकता है। ठीक है, आशा भोसले जो है उनके रिलेटेड कुछ पूछा गया था। कुछ लोग बोल रहे हैं आशा भोसले अवार्ड पूछा गया था, और कुछ लोग जो एग्जैक्ट क्वेश्चन बताया वो ये है कि आशा भोसले को 2002 में कौन सा अवार्ड मिला था। तो अगर आशा भोसले को 2002 में कौन सा अवार्ड मिला था या किस पिक्चर के लिए मिला था? तो आईएफए अवार्ड मिला था, पिक्चर का नाम था लगान, उसके लिए मिला था। ठीक है, आशा भोसले अवार्ड भी एक है जिसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती है। ठीक है, 2024 में उसके रेसिपिएंट कौन है? अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो मैं आपके लिए मेहनत करके लाया हूँ। एम वेंकैया नायडू, देवी धवन, शिल्पा राव, चिरंजीवी, विजयंती माला, बृहदेश्वर पाठक, पद्म सुब्बाराव और बॉम्बे जयश्री। ठीक है, इन 8 लोगों को 2024 में आशा भोसले अवार्ड मिला है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। 2023 में आशा भोसले को लता दीनानाथ अवार्ड मिला था।
ठीक है। 2008 में आशा भोसले को पद्म भूषण मिल चुका है। ये सारी जानकारी है आशा भोसले, उनके सम्मान और उनसे रिलेटेड सम्मान के बारे में। और आप लोग भी चाहें तो वीडियो को सम्मान दे सकते हैं लाइक का बटन दबा के। फिर एक क्वेश्चन पूछा था कि किस स्टेट को 11 करोड़ का बजट दिया गया है। इसका आंसर है एमपी है। एमपी को 11 करोड़ का बजट दिया गया है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन था राणा सांगा वर्सेस बाबर। इस क्वेश्चन को हम प्रीवियस शिफ्ट में जब हम एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कराते हैं उसमें डिस्कस करा चुके हैं, एक बार नहीं 2 बार। तो राणा सांगा वर्सेस बाबर कब हुआ था? बैटल ऑफ खानवा, ईयर 1527। इससे ही जस्ट एक साल पहले 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी से युद्ध कर चुका था। वो उसकी भारत में पहली युद्ध था, ठीक है। 1529 में बैटल ऑफ चंदेरी होता है, बाबर वर्सेस मैथिनी रॉय, ठीक है। बाबर ने भारत में 4 ही मुख्य युद्ध लड़े थे, ठीक है। ये सब मैं यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। विच हु हेडेड बेलगांव कन्वेंशन ऑफ कांग्रेस। बच्चे को पता है कि महात्मा गांधी ने केवल एक ही अभी तक कांग्रेस का जो सेशन होता है उसको हेड करा था, वो था 1924 के बेलगांव में। और कौन से फेमस हैं 2, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। 1907 में रास बिहारी बोस जो है उन्होंने हेड करा था सूरत का अधिवेशन, जिसमें गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया था, ठीक है। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट मंच पे उस समय जो हेड कर रहे थे अपने नरम दल के नेता थे, और ऑडियंस में बैठे हुए एक जने ने उठा के चप्पल मारी थी, चप्पल सीधे उनके मुंह पे गिरी थी। ये रियल घटना है, ठीक है, सूरत में। उसके बाद तो गरम दल नरम दल में बिल्कुल विभाजन ही हो गया था। 2016 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के एफर्ट्स से रीयूनिफिकेशन हुआ था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का। और ये इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि उसी के बाद होम रूल लीग की स्थापना करी गई थी, ठीक है। ये सारी बातें हमें याद रखनी है। स्वराज पार्टी किसने स्टैब्लिश करी थी? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन? भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, ठीक है। उन्होंने मिलकर 1923 में इस पार्टी की स्थापना करी गई थी। तो ये सब बातें हमें याद रखनी है, ठीक है। ऑड वन आउट पूछा था रिवर्स में, 4 रिवर्स दी गई थी ऑप्शन में, और उनमें से पूछा था इनमें से विषम नदी कौन है। मतलब अब ये हो सकता है कि एक या तो अरेबियन सी में गिर रही हैं कुछ रिवर्स, या कुछ रिवर्स मतलब 3 अरेबियन सी में गिर रही हो, एक वेस्ट ऑफ बंगाल में गिर रही हो, नॉर्थ में कौन सी बहती है या साउथ की कौन सी, या पेरिनियल मतलब साल भर बहने वाली रिवर हो और कोई साल भर नहीं बहती हो। ऑप्शन पता नहीं है इसलिए हम इस पर आगे डिस्कस नहीं कर सकते। रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन 2023-24। ये कोई रनिंग में क्वेश्चन हमें बताया था, इसका एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं पता है, लेकिन जो बच्चा बता रहा था वो बोल रहा था कि शायद इसका सेकंड रैंक किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में इंडिया को मिली थी, तो वो इंपॉर्टेंट है। इस बार की शिफ्ट डिफ़िकल्ट आई है, तो उसी हिसाब से हम लोग अपने उसको जज करेंगे। दोस्तों हमने 500 लाइक्स का वीडियो पे चैलेंज रखा है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और 500 लाइक्स तब तक नहीं हुए हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, उसको 500 तक पहुंचाएं, और उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। कबड्डी वर्ल्ड कप 2004 का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2004 में पहला कबड्डी वर्ल्ड कप कब हुआ था। तो पहली बात तो ये है कि 2004 कबड्डी का वर्ल्ड कप चालू करने में इनको इतना टाइम लग गया। पहला वर्ल्ड कप 2004 में हुआ था, इसकी होस्ट थी इंडिया, और इंडिया ने ही ईरान को हरा के कबड्डी का पहला विश्व कप जीता था, ठीक है। ये वाली कहानी हमें याद रखनी है। ड्यूरेशन ऑफ मानसून इन इंडिया। भारत में जो बारिश होती है उसकी अवधि कितने दिनों की होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 100 से लेकर 120 दिन। ये रनिंग का क्वेश्चन नहीं है, जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं उनको ये ज़्यादा फेमिलियर रहता है। एनसीईआरटी से है माना, लेकिन एसएससी वाले बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट का ईयर पूछा गया था, तो परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में लाया गया था 1793 में। किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। ये दोनों बातें हमें ईयर, फैक्ट और कौन सी जगह पे आया था ये हमें याद रखना है, और याद क्या रखना है? लाइक दबाना, ठीक है। 2022-23 का हॉकी वर्ल्ड कप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, या कौन सी सिटी ने इसको होस्ट किया था, उस तरीके का कोई क्वेश्चन था। एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं पता चली है, लेकिन भुवनेश्वर जो उड़ीसा में है उसने 2022-23 में हॉकी वर्ल्ड कप जो है उसको होस्ट किया था, ये हमें याद रखना है। तो दोस्तों ये 18 क्वेश्चन अभी मुझे एग्जैक्टली पता चले हैं, तो अभी इतना ही लेके आया हूँ। आगे की शिफ्ट में आगे का कवर करूँगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।